हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 7 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। 7 मई 7 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी से देखा जाए तो लमसम 40 या 50 दिन अप्रॉक्स बच रहे हैं। तो ये 40 या 50 दिन में कैसे हम लोग तैयारी करें, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी में कुल जो सब्जेक्ट है वह 8 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा ज्योग्राफी और चौथा पॉलिटी। उसके बाद बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक, करेंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग। ये 8 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कोई से कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम इसके बाद चर्चा करते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन ये सब सब्जेक्ट से रहते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। ये तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में दोस्तों हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में जो कि 3 पार्ट है। हिस्ट्री में 3 पार्ट आपका हो जाता है। पहला जो है वह प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्रथम जो है वह प्राचीन इतिहास, द्वितीय मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये तीनों से दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि प्राचीन इतिहास से कितने क्वेश्चन रहते हैं। प्राचीन इतिहास से अभी जो देखा गया है वह क्वेश्चन 4 या 5 बराबर पूछते आ रहे हैं। अप्रॉक्स में कभी कभी 6 भी चल जाता है, लेकिन 5 या 6 के क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द में घूमता है। तो प्राचीन इतिहास से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मध्यकालीन ले लीजिए तो मध्यकालीन भी 4 या 5 क्वेश्चन मध्यकालीन से भी रहते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन मध्यकालीन से रहते हैं। और आधुनिक से बात करें तो 20 और 25 के बीच में आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें 25 ले लीजिए। अगर टोटल बात किया जाए तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं 35। हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट अपने आप में कमज़ोर नहीं होता है। सब सब्जेक्ट अपने आप में बेहतर है, लेकिन आधुनिक इतिहास से बीपीएससी में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा पकड़ बनाने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों से क्वेश्चन लमसम दोस्तों बात करें हम साइंस की बात करें तो लमसम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आयोग। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक देखा गया है कि बायोलॉजी से और फिजिक्स से क्वेश्चन जो है वह कभी बायोलॉजी से अधिक पूछ लिए जाते हैं, कभी केमिस्ट्री से, कभी फिजिक्स से अधिक पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह का सिलसिला चलता है। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो ज्योग्राफी में दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 या 10 के बीच में क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं।
हम बात करते हैं बिहार की ज्योग्राफी, जो कि आप बिहार में एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो बिहार की ज्योग्राफी आपसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं बिहार के बारे में। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन वह 10 से 12 के बीच में घूमते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं, इससे इतना ही क्वेश्चन अप्रॉक्स में घूमते हैं। आइए अब बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी से क्वेश्चन दोस्तों 5 या 10 के बीच में क्वेश्चन पॉलिटी से भी रहते हैं, यानी 5 या 10 क्वेश्चन पॉलिटी से भी आपको से पूछे जाएंगे। 5 या 10 क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन आपसे ये 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन 150 अंक के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 150 अंक आपको ये 8 सब्जेक्ट से आयोग देता है, और आपको जो है वह कटअप 66 में आप लोग देखे होंगे कि 108 जनरल वालों को कटअप गया था, और उसके अनुसार अपने कास्ट वाइज देख लीजिए। उसके बाद ओबीसी का 103 गया था, इसी तरह कटअप गया था। तो 150 में आपको ले आना है। अभी टारगेट जो होना चाहिए दोस्तों वह 115-20 का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना का टारगेट आप लेके चलते हैं तो आयोग द्वारा 4 या 5 क्वेश्चन गलती भी माना जाता है। तो अगर 120 का टारगेट आपका होगा तो उसमें जो 4 या 5 क्वेश्चन आयोग से छाड़ दीजिए तो 115 आएगा, और 115 में आपका 115 नंबर्स में से और भी आपका गलती होगा। ये कंफर्म आप नहीं रहते हैं, बहुत कंफर्म रहते हैं, बहुत कंफर्म नहीं रहते हैं। तो मान के चलिए 5 इसमें से और हटा लिया जाए तो 110, तो 110 आ रहे हैं, तभी आप कटअप के ऊपर जा रहे हैं। तो ये श्योर आपका सिलेक्शन होता है, पीटी में आप क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद मेंस की प्रक्रिया होता है। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी रहते हैं। बिहार स्पेशल बहुत रोल अदा करता है आपके एग्जाम में, और बिहार की खासकर इसमें दोस्तों आता है बिहार की इतिहास आता है, भूगोल आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, सब कुछ इसमें बिहार के इतिहास में आ जाता है। यानी बिहार स्पेशल में कहे ये सबों के बारे में आपको पढ़ना होता है, और कुल क्वेश्चन 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक से दोस्तों 5 या 10 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी के अप्रॉक्स में इकोनॉमिक्स चलता है, और इकोनॉमिक्स जो होता है वह करेंट अफेयर से जुड़ा रहता है इकोनॉमिक। आइए अब बात करते हैं करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया है 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहते हैं। ये अभी आप बिहार में दे रहे हैं तो बिहार का करेंट अफेयर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपका नेशनल रहेगा, इंटरनेशनल करेंट अफेयर रहेगा। तो ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जहां से करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बिहार का करेंट अफेयर पर आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा मुद्दा है अगर चर्चित है मुद्दा, उसको अगर आप 1 या 2 पेज में लिख लेते हैं और उसको बार बार देखते हैं तो संभावना रहता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जो भी अवार्ड वगैरह, जो भी फिल्म वगैरह जो भी चर्चित है मुद्दा में है, अगर उसको देख लिया जाए तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग में दोस्तों 10 क्वेश्चन जो है वह फिक्स रहते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं बराबर। अभी तक 10 क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग से आते रहे हैं। तो कुल टोटल और क्वेश्चन आपका जो है वह ये 8 सब्जेक्ट से 150 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 150 से जो आपका कट ऑफ आता है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद मेंस की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 8 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल हिस्ट्री के ऊपर और साइंस के ऊपर, ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, साइंस को कैसे पढ़ा जाए। ये
जो 2 टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।